क्या लाए हो? आपने सत्य कहा रानी शाह, मैं युद्ध क्षेत्र से ही आ रहा हूँ और कदाचित माँ भवानी ने मुझे ये अंतिम संदेश सुनाने के लिए ही अभी तक जीवित रखा है। निसंकोच कहो सैनिक, इस अंतिम युद्ध में हमारी सेना ने, हमारे रणबांकुरे वीर योद्धाओं ने कैसे आतताइयों के शीश को धड़ से अलग किया होगा, कैसे मेरे वीर भाई गोरा और बादल ने आतताइयों के शीश को अनुसार भला मैं कैसे बयां कर सकता हूँ। पर रानी साहब आप सुने कि पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अर्जित पापों से फूल खिला रहता है संख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ता था जिस ओर उधर ही विजय मंत्र बढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें भी, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें भी। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था। गिरे बीरवर गोरा जबर सामने आया था, शीश उतार दिया धोखे से, मन में वो हर्षाया था, मन में वो हर्षाया था। प्रणाम है उस वीर को जिसने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, लाज बचाने मातृभूमि की मृत्यु संग संसर्ग किया। आगे कहो सैनिक, आगे कहो। रानी शाह अभी तो बीरवर गोरा साक्षात यमराज की भांति हरिदल का संहार कर रहे थे। अरे शीश कट गया, गिरा धरा पर, तलवार को ना छोड़ा था। मेवाड़ी गोरा का धरण में चौदिस ही दौड़ा था। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया, जफर मोहम्मद को धड़ ने निर्जीव किया। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ लख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच वांगरो छल से रण करते हो, अरे किस बूते पर जवा मर्द होने का दम भरते हो। यह कहकर उस क्षण बादल बिजली बनकर टूटा, मानो अंबर से कोई अग्नि सिरा हो छूटा। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रण रंग कहानी। लेकिन हरि का भाला लगा पेट में, आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी, तलवारें खिंची खड़ी थी। सैनिक तुम्हारा वृतांत सुनकर मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। अपने वीर भाई गोरा और बादल की रणगाथा सुनकर मेरा मस्तक और ऊंचा हो गया है। जिसके मस्तक पर आज विवाह की अरुण पगड़ी बननी थी, रण में हरि से लोहा दे रहा है। धन्य है ये मेवाड़ भूमि, धन्य है इसकी जननी। आगे कहो सैनिक, आगे कहो। रानी साहब भाला लगने के बाद भी वो 16 बरस का बालक तनिक नहीं घबराया। अरे कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, रण तक डिगा नहीं वो बालक सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर बीरबर गोरा का धड़ अरि को काट रहा था, इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था उनको तो कण कण अरियों के अरुण रक्त से धोना था। शीश कट गया, हाथ रुक गए, सर प्राणों को भेद रहे थे। घोरा बादल तिन तिन कर रण में खेत गए थे। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल पर रहा पद्मनी का सतीत स्वाभिमानी, पद्मनी का सतीत स्वाभिमानी।
सैनिक, मेरे वीर भाइयों की अमर गाथा तो तुमने मुझे सुना दी, मगर राणा का संदेशा नहीं दिया अभी तक। रानी साहब, राणा रतन सिंह अपनी आखिरी सांस तक मेवाड़ की आन बान और शान के लिए लड़े। सुनो, मैं उनकी वीर गाथा कहता हूँ कि टूट पड़े मेवाड़ी शेरे, रतन सिंह ललकारा था, हर हर महादेव का गर्जा, नभे दी जयकारा था। निकल किले से मेवाड़ी, बिजली सी लगी चमकने, काली का खप्पर भरने को तलवारें लगी खनकने। अरे पदमनी तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली यहीं जलेगी। यह कहकर महाकाल वन राणा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बहन लगी सबर रक्त की धारा। खिलजी की लाखों सेना से राणा घिरे हुए थे, लेकिन रण में मृत्युंजय बने हुए थे। मगर अंत में खिलजी ने राणा को थाम लिया था, बल से जब ना रोक सका तो छल से काम लिया था। रुकी न जब तलवार राणा की, पीछे से तब घात हुए, गिर पड़े धरा पर रहना और परम गति को प्राप्त हुए। रण का ये हाल सुनाने को श्वास अभी तक सधे हुए, अंतिम संदेशा देने को थे प्राण अभी तक रुके हुए। क्षमा रानी सा क्षमा के रक्षा कर ना सका, पर अब प्राण मैं करता हूँ, फिर मातृभूमि हित जन्म हो मेरा, अंतिम प्रणाम मैं करता हूँ, अंतिम प्रणाम मैं करता हूँ। जय भवानी।